कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेतुं नमामि। रुंडालमाला कपालिकाय कपालमाला विश्वेश्वराय दिव्याय देहाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं देवदेव। हैप्पी सावन दोस्तों। ये मैंने पुष्पांजलि मंत्र सुनाया था अभी, तो शिव पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ सावन के महीने में भोले बाबा को मनाने के लिए और गौरी माँ को खुश करने के लिए। इस महीने जो ये हमारा पावन महीना है, इसमें शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए समय निकाल कर। व्रत तप नियम जल चढ़ाना ये तो होता ही है पूरे सवा महीने, और तो इसमें शिव पुराण पढ़ने से बहुत हमारे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसमें जो छोटी छोटी शिव पुराण में है चंचुला की कहानी, जिसका उद्धार किया भोले बाबा ने, गौरी माँ ने अपनी सखी बना लिया, मैं उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले श्री गणेश जी से नमस्कार। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मोगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाग्नि सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्पं बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, शिव पुराण का महत्व सुनाने के बाद फिर मैं चंचला की कहानी सुनाने जा रही हूँ। महत्व ज़रूर सुनना चाहिए, जब भी हमें पूरी कथा का लाभ मिलता है। भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने आग्रहपूर्वक शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की, तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं जो आप में शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीति हुई है। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला काल रूप सर्प पर नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार जी से किया, इसलिए इस पुराण महापुराण कहा है। इस पुराण को महापुराण कहा है। इसके श्रवण पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, सब प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिता हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं इस प्रकार हैं: विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोट रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता वाला यह शिव पुराण महान तथा दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेत्ता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय। तो दोस्तों, चंचुला की कथा, जिसका उद्धार किया इस समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वास्कल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशु वृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थीं। उस ग्राम में बिंदु नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था।
वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ, इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब आप सोच समझ कर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। इस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी पर पुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई तो वहाँ उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा। वह वहाँ बैठकर दत्तचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात जो ही सुनी तो ही वह काँप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके जटा वल्कल धारण करके शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करके जितेंद्रिय होकर सदा भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इसी प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपनी सामीप्य प्रदान किया, अपनी सखी बना लिया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचुला का और आगे का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्रोत सुनी, भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृत करने वाली माता पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाने और इसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार करते हुए तुम्बुरु विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं को वहां एक सुंदर समाज गया, तंबुरु समाज जुट गया।
तुम्बरू से शिव कथा सुनकर जहाँ अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृत हो गए, वहीं बिंदक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो बिंदु अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार का शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनाने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल सिद्धदाता होता है। शिव पुराण के सुनने की विधि यह है, शिव पुराण के निर्विघ्न श्रवण के लिए ब्राह्मण को शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। देश देशांतर स्थित अपने बंधुओं को अपने शुभ निश्चय की सूचना देते हुए निमंत्रण करना चाहिए। अपने नगर के इष्ट मित्रों तथा बंधु बांधवों को भी श्रद्धापूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। आए हुए सज्जनों का यथोचित स्वागत करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ अथवा घर में ही कथा की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि का संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चंदोबा आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैंने चंचला की कहानी सुनाई, किस तरह से उन्होंने कृत किए थे और फिर शिव पुराण सुनकर वो पार्वती माँ की सखी बनी और उन्होंने अपने पति का भी उद्धार किया। तो शिव पुराण ज़रूर आप सावन के महीने में सुने। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।